ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुक्के भगत पर दया होती है, 10-5 हज़ार रुपये होगी। अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम इतने दुखी नहीं थे जितने ईब कलयुग में हो गए। अब सबके देख रहे हो, सुविधाएं खूब दिखाई देती हैं, पक्के मकान भी हैं, घर में कार कोठी या मोटरसाइकिल तकरीबन होगी है, नहीं फिर भी ठीक सा ब्योंत है 80% भारतवासियों का। और सुखी कोई नहीं, किसी ने बात बैठ कर देख लो चर्चा करके, 20 दुख सुना होगा आपने, 20। तो वो कोठी और उन कारों ने और उन मोटरसाइकिलों ने क्या दिया आपको? उस माया ने क्या दिया? माया तो आग है, आग से शांति हो ही नहीं सकती। इस माया के शांति करने के लिए भी हमने परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ये माया आपके अनुकूल होगी, हानिकारक नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि अर्जुन, जो भक्त, जो श्रद्धालु, जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, उस भगवान से, तत्व माने उस, कौन से भगवान से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गए, तो वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न वो व्यक्ति करते हैं, साधक करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर और मरण माने मृत्यु। यानी जरा और मरण ये केवल सतलोक में छूटेंगी और कहीं नहीं छूट सकती, ना ब्रह्मलोक में, ना शिव के लोक में, ना विष्णु जी के लोक में, ना दुर्गा जी के लोक में, ना शंकर जी के लोक में। ये तो सतलोक में छूटेंगी, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ फिर मृत्यु नहीं है, सदा युवा रहोगे, वहाँ कोई दुख नहीं, कोई अभाव किसी वस्तु का नहीं। अब देखो आप यहाँ क्या चाहते हो कि काम थोड़ा करें और सुविधा गणी हो। ये वृत्ति क्यों बनी आपकी? क्योंकि हम वहाँ पर कुछ काम था नहीं, नैष्कर्म में मोक्ष वहाँ प्राप्त होता है। नैष्कर्म में यानी बिना करे काम का वस्तु मिलती है, और यहाँ करे से ही मिलेगी। तो हम वहाँ रहा करते थे, वो आज याद हमारे हृदय से यहाँ भी नहीं भूली जा रही। और हम यहाँ खोज रहे हैं नमक की बोरी में, नमक की मार्केट में, मंडी में, और हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। जितनी बोरियों में हम जाते हैं सब नमक की भरी पड़ी है। तो सतलोक के अंदर है वह मार्केट जो बूरा की, यानी सुख है सुख, मीठा है मीठा। तो ये 21 ब्रह्मांड नमक की मार्केट है और सतलोक बूरा की मार्केट है। तो सतलोक जैसी ही डुप्लीकेट नकल, यानी बूरा जैसा ही कलर होता है नमक का, जो कूट छान कर उसको बारीक कर लेते हैं, तो उसको हम बुरा मान के और खोज रहे हैं, और लेकिन टेस्ट वो आ नहीं रहा। हम इसी को मान लिया कि यूँ है सुख होगा, इतना ऐसा ही होगा बुरा का टेस्ट। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब कहते हैं कि पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे। और के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मोक्ष
चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो तत्ब्रह्म से, यानी और कोई यहाँ की इच्छा नहीं रखते। वो उनका एक का इरादा हो है कि हे भगवान फिर जन्म ना हो, इसे कर में फिर ना आवा दाता। और ये वृद्ध अवस्था, अब जब तक इंसान बूढ़ा ना होता इतना उसका जस्ती को ना, अगर दुख भी होगा वृद्ध अवस्था में। अब बूढ़ा चल रहा लाठी का धीरे धीरे से धीरे धीरे, और वो जवानदार है नो खे देश उसके पास से चल, तो उसको अब आभास नहीं है। और जब वो उसके साथ बीतेगी फिर बहुत दूर जा चुकी होगी वो बात। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ तो ये दोनों चीज़ कंपलसरी हैं। एक आधा दूसरी बात है वक्त से मर जा, ना तो वृद्ध अवस्था और मौत दोनों सब में आवेंगी। तो इसका विकल्प एक है कि सत साधना हो, किसी की आत्मा दुखावे, नहीं तो वृद्ध अवस्था में भी कष्ट नहीं होगा इस भगवान की भक्ति से, और बहुत हल्का आपका जीवन ठीक बीतेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल इस दुख से छुटकारे के लिए अपना प्रयत्नशील हैं, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और अध्यात्म, पूरे अध्यात्म कर्म से भी वो परिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से, और सभी कर्मों से वो लोग पूर्ण परिचित हो चुके। कर्म कैसे? जैसे ही आपने सुना था महावीर जैन जी जब राजा थे तो उसके पास वो समर्थ थे, और कितना दुख किसी ने दे लो, लेकिन वो विधान भूल गए भगवान का कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो जब हम इस ज्ञान से परिचित होंगे, चाहे हम राजा हों और चाहे हम रंक गरीब हों, हम भगवान से डरने वाले बन जाएंगे। और भगवान से डरने वाले बनेंगे तो सेवादार जो होते हैं वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, और उनको दुखी करना, ना जाए छोटी सी बात पर सजा घनी दे देना, तो उनका भी उसको भोग भोगना पड़ता है। जब हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो होगा, और ये कन्फर्म होगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से, और सत्संग करते हैं सतगुरु, नकली संतों से भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। कहते सतगुरु मिला तो इच्छा मिट पद्म पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहाँ जाते हो और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो न्यों के आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो, एक उस मंत्र बताते तो पहले अपन बन ले, लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हज़ार 11-11 हज़ार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी, और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं। ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली? एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया, और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहाँ फिर क्या लेके जाएगा यहाँ से? और पुण्यात्माओं गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा। आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति की कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता।